जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। तो आप सुन रहे हैं डिलाइट डिलाइट में आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान, और मेरे साथ मौजूद हैं आज डिलाइट वुमेन में कौन? गुलनाज। हेलो। हेलो जी गुलनाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं क्या हो रहा था इस वक्त? नॉर्मली क्या हो रहा होता है इस वक्त? तो नॉर्मली खाना खा रहे होते हैं। हाँ। और लेकिन आज बस दौड़ लगी हुई है मेरी। अच्छा। खाना दे के बच्चों को अपने इधर आ गई हूँ कमरे में। हाँ, सही। आज स्पेशल दौड़ क्यों लगी हुई है? आज एक्चुअल में ना बच्चे लेट उठे हैं कुछ, हाँ। इस वजह से भी। अच्छा तो थोड़ा जल्दी क्लासेस होती हैं, आज क्लास नहीं थी। सही। तो बस वो लेट उठे हैं, तो उनको वो नाश्ता नहीं था, तो वो खाना बस जल्दी हमें चाहिए अब। तो बस उसी चक्कर में ना मेरी दौड़ लगी थी। सही। वैसे घर पे जब हो ना बंदा, मतलब ज्यादा किसी न किसी चीज के अंदर बिजी रहता ही रहता है, कोई ना कोई काम निकलता रहता है। बिल्कुल जी गुलनाज, तो थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाह रही हूँ। गुलनाज कैसी हैं, कहाँ से गुलनाज का ताल्लुक है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, ये सब कुछ? यार हाउस वाइफ हूँ मैं। यहाँ तो बिल्कुल कोई और कुछ नहीं, लेकिन घर में से ही अब फेसबुक के थ्रू फ्रेंड्स ने बहुत ज्यादा इनकरेज किया और सबने बहुत सपोर्ट किया है। तो मेकअप में थोड़ा डेवलपमेंट हो रही अच्छा कह सकते हैं। तो थोड़ा ये कि ना मेकअप में इंटरेस्ट है, कुकिंग में इंटरेस्ट है। और इससे पहले तो शादी से पहले तो सेल्फ ग्रूमिंग मैंने किया है, वहाँ मैंने सेल्फ पेंटिंग की भी है। ग्रेट। काफी कुछ। अम्मी जो है ना हमें फारिग नहीं रहने देती थी। वो अगर कोई भी मतलब मैट्रिक के बाद भी उन्होंने ये कोर्स करो, एसएससी की, उसके बाद भी ये कोर्स करो, बीए के बाद ये कोर्स करना शुरू कर दो, तो वो बस ना फारिग नहीं रहने देती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जो कुछ भी हो सका ना सीखा बहुत कुछ। ग्रेट, जबरदस्त। और ये बड़ी अच्छी चीज होती है। मैं बल्कि कहती हूँ कि ये वाली जो चीज है ना, ये सब मदर्स को, जितनी भी हैं, चाहे वो बेटियां हो बेटे हो, उनको छुट्टियों में फारिग नहीं रहने देना चाहिए। नहीं, एक्चुअल में ना अभी जो पेरेंट्स कर नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि अभी बच्चों के पास ये मोबाइल, ये टैब, इन पे उनको सिवाय गेम्स के ना किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। हम लोगों को पास ये चीजें नहीं थी ना, तो हम लोगों को इंटरेस्ट होता था। अगर सिल्क पेंटिंग की है तो बड़ा दिल से की मैंने। सिल्क के कितने सूट्स पे पेंटिंग की, दुपट्टों पे पेंटिंग की। तो मेकअप किया तो वो भी दिल से किया। मतलब हालांकि उस वक्त का और अब का डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत इतना गैप गुजरा हो तो जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त तौर तरह का था, अब बहुत चेंज है मेकअप। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उस वक्त जो हुआ करता था, जो पहले हुआ करता था, तो उसमें वो देखो ना तो अब थोड़ा सा एकदम से हंसी भी आ रही होती है, बाजों का डर लगता है कि क्या करते थे हम। बिल्कुल यही है इसी तरह। लेकिन उस वक्त ये था मसला कि अगर सीख के भी आते थे ना, तो वो करने की वो इजाजत नहीं होती थी कि हम लोग करने बैठ जाएं या कुछ। आजकल तो बच्चे मतलब देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, तो हम पेरेंट्स करने ही देते हैं उनको। हाँ भाई, इनको कॉन्फिडेंस आए इनमें, ये करें। सही बात तो उस वक्त इतना किया नहीं, लेकिन अब ये है कि हस्बैंड भी सपोर्टिव है, तो वो सपोर्ट करते हैं इस चीज को, करो तुम ये करो वो करो। नहीं, अच्छी बात है। और वैसे भी मतलब ये एक मखसूस जुमला होता है सारी अम्माओं का कि जो करना है, जो शौक पूरा करना है, शादी के बाद जाके करना। है ना? सही बात है। तो हालांकि बड़ा शौक था उस वक्त कि मतलब कुछ आगे इसमें ही ना मेकअप में कुछ और भी करूँ ना। लेकिन वो नहीं था कि नहीं कुछ नहीं करना अभी, बस सीखते जाओ। हाँ। तो फिर शादी के बाद मौका मिला खूब मेकअप शेकअप लगाने का? नहीं, वो तब भी नहीं इतना किया। अच्छा। ये 3-4 साल से स्टार्ट किया, जब से फेसबुक स्टार्ट किया मैंने। तो फ्रेंड्स थी बनी, उन्होंने काफी इनकरेज किया कि हाँ ये अच्छा करियो, ये करियो। तो फिर वो बस आता गया कि हाँ सही कर रही हूँ। फिर आहिस्ता पता है, एक दुनिया में ना एक रुझान एक पैदा हो गया है सब लोगों के अंदर कि मतलब जो पहले नहीं भी बिल्कुल ऐसे ही घूम रहे होते थे ना, लिपस्टिक भी नहीं लगाते थे, उनको भी अब मेकअप का थोड़ा बहुत शौक हो गया है। वही हम लोग कहते हैं कि हमने तो लाइफ पता नहीं किधर गुजार दी है सारी। यानी अब आके वो थोड़ा
चेंज लाए हैं, चेंज लेकर आए। ग्रेट, जबरदस्त। अभी तक मेरी जितनी भी इस सेगमेंट में जितने गेस्ट आ रहे हैं ना, जो लेडीज आ रही हैं, सबकी सब मेकअप की बड़ी शौकीन है इस वक्त में। तो एक कॉमन चीज चल रही है। हाँ, अच्छा ये बताएं कि मेकअप जब करती हैं तो आपके हिसाब से कि वो कौन सा चेहरे का मतलब फीचर है, लिप्स हैं, आईज हैं, जिन पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? आई थिंक आईज पे, आईज के ऊपर, क्योंकि आईज ही सब कुछ है। अगर आपने आईज का एक साइड का आपका अगर लाइनर भी गलत लग जाता है ना, तो आपकी पर्सनालिटी जीरो हो जाती है। यानी अगर आपकी आईज में डिफरेंस आ जाता है, आता तो है, सबका आता है ना, लेकिन मेरे हाल से आप उदासी आपकी भी आंखों से छलकती है। हाँ। आपके अंदर अगर कोई कुछ भी है ना, वो आंखों से ही पता चलता है। आंखों से ही पता चलता है। तो आंखों को बेहतरीन बनाना चाहिए। तो आप ये, अच्छा ये जो आंखों का मेकअप है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल भी होता है, जैसे आप खुद कह रही हैं ना, लाइनर, है ना? हाँ, बहुत मुश्किल मुश्किल तो है। एक्चुअल में ना, असल में मतलब सामने कोई बंदा बैठा हुआ ना, तो उसको आप इजीली कर सकते हो, लेकिन खुद का करना थोड़ा वो लाजम आपका ना डिफरेंस आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसको किस तरह, अगर कभी लाइनर गलत लग गया हो, जल्दी में कहीं तैयार होके जाना हो, हाँ, ये बहुत दफा हुआ है कि मैं बिल्कुल बारीक लाइनर लगाना चाहती हूँ, तो लेकिन वो एक साइड का मोटा हो जाता है, फिर दूसरे को भी बड़ा करना पड़ता है। दूसरे को भी बड़ा करना पड़ता है। उस चक्कर में बाजू का साफ करना पड़ जाता है पूरा। अच्छा, तो घर पे कभी डांट पड़ती है इस बात पे कि वो जो एक होता है ना कि बहुत टाइम लेती हैं सारी जितनी भी औरतें हैं? मैं एक्चुअल में ना, मैं टाइम ज्यादा लेती नहीं हूँ। अच्छा, ग्रेट। मैं जल्दी जल्दी वाला करती हूँ। हाँ, ये फेसबुक पे अगर मतलब करना हो उसके लिए तो मैं मतलब टाइम लेती हूँ, लेकिन वो ये होता है कि वो हस्बैंड घर नहीं है, हो गए, मेरा टाइम है बहुत, तो फिर कर लेती हूँ। लेकिन अगर हस्बैंड के साथ बाहर जाना है या बच्चों के लिए, घर के लिए, तो वो इतना टाइम नहीं मैं लेती, वो फिर जल्दी जल्दी करने वाला काम होता है। अच्छा सही। अच्छा, गुलनाज, कभी आप जैसे बता रही हैं कि आप अगर फेसबुक के लिए करना हो, तो फेसबुक पे तस्वीरें सिर्फ लगाती हैं या फिर कभी लाइव भी आती हैं? नहीं, लाइव मैं ना 3-4 ग्रुप्स हैं जिनमें लाइव भी आई हूँ, लेकिन सबके साथ ना एक एक दफा ही लाइव आई हूँ। अच्छा, एक एक दफा नहीं आई, ज्यादा नहीं आई। सही सही। तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस जब आप लाइव आई थी, लाइव आके मेकअप अच्छा किया रहा है। सब लोग वो पसंद करते थे, तो वो फिर एक अंदर से खुशी होती थी कि हाँ भाई अब करना है। और तो बस सही। तो कभी लाइव में ऐसा तो नहीं हुआ किसी एक दफा में कि आपने करना कुछ और था, हो कुछ और गया? हाँ, हर दफा यही होता है, करना कुछ और होता है और हर दफा कुछ और हो जाता है। अच्छा, ये होता है, हर दफा होता है, हर दफा होता है। सही सही। चले, ये भी एक है, मतलब ये जो अमूमन ये चीज होती है कि हम, जैसे मैं यहाँ पे शो करने आती हूँ, मैं करना कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है। तो ये सबके साथ होता है। अभी देखिए, अभी इधर आपसे बात करनी थी, तो मैं पता नहीं क्या क्या सोच के बैठी हुई थी कि मेरे से ये नहीं बात हो पाएगी, ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो अभी जब बात करना शुरू हुई तो ऐसे वो फील नहीं हो रहा होगा ना कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात हमारे जो खौफ होते हैं ना, वो पहले तक के होते हैं, जब हमें सिचुएशन को फेस करना पड़ता है तो वो खौफ चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी है। हाँ सही का, बिल्कुल। अच्छा गुलनाज, ये बताएं कि मेकअप का तो शौक है, कुकिंग का भी शौक है? हाँ, कुकिंग का भी बहुत है। यानी बच्चे पसंद करते हैं मेरे, बल्कि मेरी आजकल अगर मेरी सिस्टर सुन रही हो तो वो अभी कल उसने मेरी रेसिपी ट्राई की है। अच्छा, ग्रेट। हाँ, तो वो पाकिस्तान में तो नाम हुआ मेरा फैमिली में। अच्छा। फैमिली में नाम हुआ है। बाकी अगर घर की इधर की बात की जाए तो हस्बैंड को कभी नहीं पसंद आता, कभी अच्छा नहीं लगता, वो नहीं करते कभी कभी कोई बल्कि उनको खुद पूछना पड़ता है, बताएं कैसा बना, कैसा नहीं बताते। हाँ, ये तो होता है, लेकिन अगर कोई चुप करके खा ले तो उसका मतलब है पसंद आया है। हाँ, लेकिन वो मुझे तसल्ली नहीं होती, मैं फिर भी पूछती रहती हूँ। मैं बोल दें, बता दें अच्छा बना नहीं। हाँ। बस ये भी मूड पे डिपेंड करता है, अगर आपका मूड अच्छा होगा तो खाना भी अच्छा बनेगा। हाँ। अगर नहीं तो नहीं बनता। सही बात है। अच्छा, शादी से पहले खाना बनाती थी? और नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाते थे। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सिर्फ केक्स वगैरह, क्योंकि अब्बू जब आते थे वो एक महीने के लिए आते थे, तो उनके लिए बस ये होता था कि रोजाना अब्बू के लिए कुछ मीठा बनाना है, तो वो बस उनके लिए वो होता था। बाकी अम्मी बोल बोल के थक जाती थी कि ये लड़की किचन के पास से नहीं गुजरती। अच्छा। तो
बल्कि मेरे से छोटी बहन वो किचन संभालती थी, वो करती थी, मैं नहीं करती थी। और शादी के बाद उतना ही मुझे ज्यादा करना पड़ा। हाँ, ये कुदरत का इंतकाम होता है। हाँ, ये कुदरत का इंतकाम, सही कह रहे हैं। हाँ, तो कभी अम्मी इस पे ताने देती हैं कि देखा पहले नहीं करती थी, अब इतना करना पड़ता है? नहीं, अम्मी ने कभी भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो खुश होती हैं कि इसने वो सारा कुछ इसको करना आ गया, कर रही है सब। हाँ, सही। अच्छा, आप बता रही थी कि पाकिस्तान में आपके बड़े चर्चे हैं, तो ये आपके घर की हद तक हैं या फिर खानदान भर में ये चर्चे हैं? नहीं, अपनी फैमिली में, यानी बहन भाई, अब्बू अम्मी, ये सब। वहां तक है। तो कभी अब जाती हैं तो कुछ बना के खिलाती हैं उनको? नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता। जब भी जाओ तो सिर्फ 2 वीक्स का होता है टूर हमारा। हाँ। तो इतना टाइम ही नहीं होता कि कुछ बना के खिलाऊं। एक दफा बनाया था, जब गई थी तो वो सबको पसंद आया था। बल्कि वो मैंने रेसिपीज भी उनको वो बताई तो उनसे उस तरह का नहीं बने ना। तो वो अभी तो सिस्टर्स जो कुछ बना रही हैं वो कितनी अच्छा बन रहा है। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, कहाँ से आपका ताल्लुक है पाकिस्तान कोई भी नहीं होता ना, हर चीज हर चीज सीखते सीखते आती है और हर कुछ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बड़े अच्छे खाना पकाने वाले लोग होते हैं लेकिन वो कोई ना कोई चीज ऐसी है जो उनसे बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, बिल्कुल। सही बात है। अच्छा, कहाँ से आपका ताल्लुक है पाकिस्तान में, कौन से शहर से? पाकिस्तान में ससुराल तो गुजरांवाला में है और अम्मी अबू जो वो इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में है, सही। तो इस्लामाबाद की कोई ऐसी कोई इस शहरों की भी एक अलग अलग कुछ डिशेस होती है ना जो शहरों की हद तक होती हैं कि यहाँ की बड़ी पॉपुलर चीज है, तो ऐसी कोई है इस्लामाबाद की डिश? इस्लामाबाद में यार ओपन एयर में टिक्के वगैरह, बारबेक्यू, ये बहुत अच्छा है। बाकी ये है कि मुझे अपने ससुराल के यानी गुजरांवाला की चीजें सब पसंद है, बहुत। हाँ, सही, बहुत पसंद है, यानी कि हर चीज यहाँ मिलती है गुजरांवाला में। गुजरांवाला में, सही। अच्छा, जबकि इस्लामाबाद के मुकाबले में छोटी जगह है लेकिन इसके बावजूद ज्यादा छोटी जगह है, लेकिन खाने पीने वाले लोग हैं यहाँ गुजरांवाला के शहर में। मुझे कुछ याद पड़ रहा है कि गुजरांवाला की जो है ना वो जो क्या होती है, एक सोहन हलवा टाइप की कोई चीज होती है ना, वो भी बड़ी मशहूर है। हलवा होता है यहाँ पे, वो पहलवानों का शहर कहलाता है। पहलवानों का। और रेबड़ी भी मिलती है वहाँ पे। हाँ, वो रबड़ी वाली लस्सी और इस टाइप की चीजें वो मिलती हैं और बहुत मजे की होती हैं। हाँ, बिल्कुल, मैंने भी खाई हुई है क्योंकि वो आती रहती है ना कहीं से, तो वो बड़े मजे की होती हैं, मीठे बड़े मजे के होते हैं वहाँ के। बिल्कुल सही। तो अच्छा, मैं पूछना ये जा रही थी आपसे कि कोई ऐसी ट्रेडिशनल डिश है आपके यहाँ जो कि बनती हो और वो आपको लगता है कि कम घरों में बनती है? यार मेरे ख्याल से किसी घर में भी नहीं बनती होगी। एक मेरे अब्बू ने खुद से वो उन्होंने ट्राई की थी बिरयानी, और हम लोगों ने नाम भी खुद ही रखा उसका, मियानी बिरयानी। मियानी बिरयानी, अच्छा। मियानी बिरयानी, और वो मैंने पहली दफा इधर अपने ससुराल में भी बनाई तो सबको बहुत पसंद है। अच्छा, तो उसमें ऐसा क्या है अलग? मतलब मेरे बच्चों को भी पसंद है, उधर भी ससुराल में भी पसंद है। तो बस तो उसका नाम हम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया। अब्बू से पूछा, अब्बू कौन सी बिरयानी है? कहते कुछ भी रख दो, मियानी बिरयानी। अच्छा, उन्होंने खुद ही बोल दिया तो हमने कहा चलो ठीक, अब यही रखेंगे। ग्रेट। तो इसमें ये जो मियानी बिरयानी है, इसमें ऐसा क्या अलग होता है जो दूसरी बिरयानियों से डिफरेंट करता है इसको? यार दूसरी बिरयानियां तो ये होगी ना, सिंधी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी और इस तरह की बिरयानी, मतलब गोश्त की, चिकन की। ये कीमे की बिरयानी है, थोड़ी सी हटके इसलिए है कि इसमें शिमला मिर्च भी फ्राई होके जाती है, इसमें फ्रेंच फ्राइज भी जाते हैं। ग्रेट, जबरदस्त। और इसमें प्याज भी गोल काट के वो भी जाते हैं। अच्छा, यानी फ्राई जाते हैं। उसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसके साथ कीमे के साथ मिक्स होके वो एक अलग से वो देता है। चलें, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, इसकी तो रेसिपी गुलनाज मैं भी आपसे ऑफ ईयर पूछने वाली हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्योंकि मुझे भी डिफरेंट लग रही है कि फ्राइज भी हैं उसके अंदर, शिमला मिर्च है, कीमा है, सब कुछ है, तो ये रेसिपी मुझे जरूर चाहिए होगी आपकी, जरूर बताइएगा। ओके, जी गुलनाज। अच्छा, इसके साथ बताइए, तो हो गई मियानी बिरयानी जो कि आपकी फैमिली की एक पहचान सी बन गई है, इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके दोस्त या फिर आपके हस्बैंड जब भी आप बनाएं तो बहुत शौक से खाते हैं या फरमाइशें करते हैं? यार मेरे ना हस्बैंड एक्चुअल में ना जब रमजान आता है ना तो ये खुद बहुत कुकिंग करते हैं साथ। अच्छा, तो इस रमजान में भी इन्होंने की है, तो वो जो चीज भी बनाते रहे ना तो बच्चे बहुत पसंद करते रहे। तो वो मैं कहती थी सेम यही चीज मैं बनाती हूँ जब, तो वो ऐसी क्यों नहीं बनती? तो फिर वो कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा शेफ ही एक आदमी है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ आके वो फिर कहते हैं ना, वो फिर पीछे रह जाता बंदा। हाँ, नहीं, ये बात उनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी लेकिन मेरे पप्पा को भी बनाने का शौक था, और जब वो बनाते थे हमें वो सबसे अच्छा लगता था। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्या होता है।
कि जब आदमी खाना बनाते हैं ना तो वो जितने घर में मसाले होते हैं सब डाल देते हैं। हाँ ये भी है। अच्छा वो तो मसाले भी डाल देते हैं, लेकिन वो उनके डालने का ना एक टाइम होता है। अच्छा। हम लोग बाजुकात हम लोग चीजों में पहले ही मसाले साथ में डाल देते हैं, बाजुकात हम लोग एंड पे डालते हैं। हाँ। ये देखते हैं कि कौन से मसाले स्टार्ट में डालने हैं, कौन से सेंटर में, कौन से एंड पे डालने हैं। ये इस चीज से भी बहुत फर्क पड़ता है खाने में। हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है। और भूनते बहुत हैं क्योंकि वो कभी कभी बनाते हैं ना, भूनते बहुत। हाँ और जिनको रोज बनाना होता है वो कहते हैं बस खुद ही पक जाए। हाँ ये चक्कर है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक आपके लिए सवाल आया है मेरे पास, अर्जुन रॉय ने किया है, कुछ फलसफे वाला सवाल है ये। ये कहते हैं खुशहाल जिंदगी बिताने का सबसे अच्छा तरीका क्या है आपके ख्याल में? खुशहाल जिंदगी बिताने का सबसे अच्छा तरीका अपनी ख्वाहिशात को कम कर लो। ग्रेट। थोड़ा अपनी जरूरियात को कम कर ले बंदा तो खुशहाल है। अब जैसे देखें ये लॉकडाउन है तो बहुत से लोग तंग पड़े हुए हैं घरों में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे भी नहीं तंग, मैं भी नहीं, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन से पहले भी घर में रहते थे। अच्छा। तो सिर्फ फ्राइडेज को ही बाहर जाते थे। हाँ। तो अब ये है कि फ्राइडेज को भी नहीं जा रहे बाहर। हाँ सिर्फ मार्केट में सामान लेने जाते हैं, लेके आ जाते हैं, वो भी मेरा इतना दिल नहीं करता कि जाऊं मैं। हाँ। तो वो घर में खुश हैं। तो लॉकडाउन से ये फर्क पड़ा है कि अब जरूरियात कम की नहीं है। यानी पहले जो ड्रेसेस हर फ्राइडे को मिलते थे वो अब नहीं आ रहे। अब तो ड्रेसेस पहनने भी किस लिए हैं मतलब एक्स्ट्रा चाहिए नहीं। हाँ। और एक्स्ट्रा वो कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ। इतनी जरूरियात कम हुई हैं, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, तो वो उससे खुशहाल जिंदगी तो गुजरती है ना। सही बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की कि जितनी ख्वाहिशात कम होती हैं उतनी ही आपकी ज़िंदगी खुशी से गुजर रही होती है। बिल्कुल सही, वैलिड पॉइंट है। राइट। अच्छा ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आप एकदम से मतलब कुछ शौक सा लगा हो कि ये तो सोचा नहीं था और ये हो गया? मैंने कहा उन्होंने एक फलसफे वाला सवाल किया तो मैं भी कर लूँ। हाँ, ये है कि यार शादी का नहीं था, शादी के बाद ये इस तरह लाइफ चेंज हो जाएगी बिल्कुल। हाँ ये सबकी हो जाती है। यानी वो सबसे यानी जिस तरह मैं अपने घर में थी लाडली और मतलब कोई काम नहीं करना, कुछ भी नहीं, तो वो उस हिसाब से एकदम जिम्मेदारियां पड़ जाना जो है ना, वो मेरे लिए थोड़ा चौंका देने वाली चीज थी। और शुरू में तो मैं घूमती फिरती भी ऐसे ही थी कि जैसे ना मुझे मतलब ये हैं बाजियां हैं, आंटी हैं, इस तरह है ना, ये सब बड़े हैं, कर रहे हैं, करते जाएं। अच्छा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर बंदे को जिम्मेदारी का एहसास होता कि नहीं यार अब देखना है, अपने घर का देखना है। सही सही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वो जिंदगी का कौन सा मौका था जब गुलनाज सबसे ज्यादा खुश हुई थी? सबसे ज्यादा खुश हुई थी अब तक? सबसे ज्यादा खुश हुई जब अल्लाह ने मुझे बेटी दी। ग्रेट, जबरदस्त। तो माशाल्लाह से कितनी अब बेटी आपकी, कितने बच्चे हैं? 3 है मेरे बच्चे, 2 बेटे हैं और सबसे छोटी बेटी। अच्छा सही। ये सीन है, मैं समझी पहली बेटी है। नहीं सही। तो बेटी का आपको बहुत शौक था? हाँ हाँ सही सही, चलें, गुड, जबरदस्त। अच्छा इस वक्त सबसे ज्यादा जो घर का काम आप करती हैं और वो मुश्किल लगता हो, कौन सा काम है ऐसा? यार घर का ना सबसे मुश्किल काम जो है ना, किचन में तो प्याज काटना। अच्छा। प्याज जो है ना वो सबसे बुरा लगता है मुझे काटना। हालांकि खाने में बहुत अच्छा है, खा लेती हूँ, सैलेड में भी खा लेती हूँ, लेकिन काटना बहुत बुरा लगता है। अच्छा, ज्यादातर लोगों के लिए ना सबसे मुश्किल काम आटा गूंदना होता है। नहीं, आटा गूंदना कोई मुश्किल नहीं मुझे, मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही। हाँ, और घर के कामों में बाथरूम धोना सबसे बुरा लगता है। ये भी क्योंकि आपने पहले काम नहीं किए थे ना, तो इसलिए ये है। ये मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। हाँ बिल्कुल। हाँ ये होता है। ये 2 काम बहुत बुरे हैं। 2 काम बहुत बुरे। वो अच्छा, और दूसरा ये कि कोई ऐसी आपकी किचन की टिप है जो कि आपके काम को आसान कर देती है, काफी जल्दी काम हो जाता है, जो आप लोगों से भी शेयर करना चाह रहे हैं? यार जल्दी काम हो जाता है। मैं खुद बड़ी फास्ट हूँ, मुझे कुछ चीज चाहिए नहीं। एक्चुअल में शुरू आदत ही इतनी बनाई है इस तरह की कि मैं ये फोन भी सुन रही होती हूँ तो मैं बैठ के नहीं सुन सकती। हाँ। मैं चल के सुन रही होती हूँ। हाँ सही। तो काम जल्दी हो जाते हैं हाँ, काम जल्दी हो जाते हैं। सही। तो मेरे हिसाब से आपकी टिप जो होगी ना वो मैं समझ गई हूँ, आप चीजें साथ साथ समेटती रहती होंगी। हाँ ये भी है, मैं साथ साथ हर चीज, क्योंकि हमने अपनी अम्मी अब्बू को देखा तो वो अब्बू
बर्तन कुछ भी यूज कर रहे हैं ना, उसी वक्त वो, हालांकि वो अभी ओवन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो साथ साथ धो रहे हैं, साथ साथ खत्म गया है काम। हाँ, तो वो बिल्कुल इस मुझे तरह अंदाजा हो फिर। गया था, क्योंकि जो इस तरह की बेचैन फितरत के लोग होते हैं ना वो हाँ थोड़ा यही होता है कि उनके घर में मैस होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल वो और एक्चुअल में कहते हैं ये मेरा स्टार भी कुछ इस तरह ना, मार्च के जो है ना, पाइसेस, एरीज, ओके। एरीज जो है ना वो बेचैन रूह है। सही, लेकिन ये अच्छी बात है, मतलब ये खुद भी मैं इस चीज़ के ऊपर अमल करती हूँ कि कोई चीज़ आप इतनी फैलाओ नहीं ना कि ज़्यादा काम करना पड़े। अक्सर लोग होते हैं जो इतना इतना फैला लेते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं तो लगता है जैसे पता नहीं क्या पहाड़ सर कर लिया हो। तो ये अच्छी चीज़ है कि साथ साथ निपटा देना चाहिए। अच्छा, दिन का कोई एक ना एक खाना, कोई एक मील ऐसी होती है जो कि हमें बहुत जल्दी में खानी होती है, आदत होती है हमारी कि हम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। आपके दिन की वो कौन सी मील है? नाश्ता, दोपहर का खाना, ब्रेकफास्ट? हाँ, सही। उसका क्या रीज़न है? काम होते हैं बहुत सारे? नहीं, उसके रीजन ये है कि स्कूल बच्चों को भेज के ना, तो फिर मुझे लगता है कि मैं सो जाऊं, और जब उठती हूँ ना तो फिर बस जल्दी जल्दी वो होता है कि नाश्ता भी करूंगा, और बस अब हांडी जहाँ आनी है जल्दी जल्दी कर दो, बस ठीक। इसलिए। तो जल्दी जल्दी नाश्ता लेकिन प्रॉपर करती हैं या ऐसे टालने वाला नाश्ता हाँ करती हैं? नहीं, मैं पराठा चाय, पराठा चाय, मेरा इसके बाद बगैर गुजारा नहीं है। सही। अच्छा, कितनी डाइट कॉन्शियस हैं? यार डाइट कभी कर लेती हूँ, कभी फिर छोड़ दी, अच्छा, तो ऐसे वो इतनी नहीं हूँ। हाँ, इतनी डाइट ज्यादा नहीं होता। नहीं, ठीक है, मतलब कभी कभी की, कभी तो फिर मुतमईन रहती हैं अपने आप से कि नहीं, सही चल रहा है जैसा चल रहा है? नहीं, बीच में थोड़ा सा कभी कुछ हो, कोई तकलीफ आए, तो फिर बंदे को होता है कि नहीं यार अब डाइट शुरू करनी है, अब ये शुरू हो गया काम, ये ठीक नहीं है, तो फिर शुरू करती हूँ डाइट। लेकिन वो डाइट के कोई साइड इफेक्ट जब स्टार्ट होते हैं ना, तो फिर डाइट वहीं की वहीं बंद। हाँ, सही। अच्छा, एक सरप्राइज आपके लिए। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी समरा, आपको आवाज आ रही है? समारा, जी समारा, मुझे आवाज आवाज से आवाज पता आ रही है चल आप? मुझे। अच्छा। जी समारा, कौन लगती हैं गुलनाज की, ये बताएंगी समारा? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, गुलनाज हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा सा कुछ बात करना चाहें, बिल्कुल बात कीजिए। हाँ, मैं बाजी का इंटरव्यू सुन रही थी और मैं अचानक से मैं शॉक हो गई, उनके कौन कहाँ से आ गई है। कौन आ गई है? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ, दोनों खामोश हो गए, क्या हुआ? नहीं, मैं सुन रही हूँ। हाँ, मैं उसकी बात पूरी सुन रही थी कि क्या बोलने वाली है। हाँ, समारा बोले भाई, क्या बोलना चाह रही हैं आप? हाँ, मैं बोलना चाह रही हूँ कि बाजी की मैं बाजी का सुन रही थी इंटरव्यू के। बाजी हाँ बड़ा सही बता रही हैं कि मैंने कोई काम नहीं किया। और अच्छा, मुझे मजे की बात याद आ रही है कि जब शादी नहीं हुई थी तो बाजी काम नहीं करती थी बिल्कुल भी, और मुझे गुस्सा आता था बहुत ज्यादा। वो कहती थी घड़ी है, ये काम क्यों नहीं करती हैं। अच्छा, अब मैं उनको फोन पे कहती हूँ, मैं कहती हूँ अब आपको याद है कि जब आप काम नहीं की करती है और आप सारा दिन लगी रहती हैं, कभी किचन में लगी हुई है, कभी खाना बना रही हैं, कभी बच्चों के साथ लगी हुई है, मुझे बड़ी खुशी होती थी। बहन की दिल से निकली है ये। हाँ, तो फिर खुशी हो रही होती है उस काम को? नहीं, अच्छा, वो एक्चुअल में ना मैंने इसके सर पे बहुत ऐश की है। अच्छा, बहुत ऐश की है मैंने इसके सर पे। हाँ, मुझे अंदाजा हो रहा है बिल्कुल। कभी मैंने कहा बाजी आप करने, नहीं मैं जा रही हूँ बस करने में, बस ठीक है अब तुम लगी हुई हो कर लो ना। और मेरा जरा भी नहीं है कि ये सारा काम करके तो चली गई। हाँ, काम नहीं होता था, लेकिन जैसे बाजी कभी मैं बहुत हेल्प करती थी पढ़ाने में, बहुत ज्यादा आगे, और बहुत केयर करती थी, ऐसे करो ऐसे करो, हाँ, अच्छा, और मैथ करवाती थी, स्टडी में बहुत ज्यादा डांट भी पड़ती थी। अच्छा, सही। अच्छा, ये बताएं समारा की गुलनाज की आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है अब? बाजी की सबसे ज्यादा जो बात मुझे याद आती है ना, बाजी मुझे बहुत समझाती होती थी, और मेरी शादी के बाद भी मुझे फोन पे कॉल पे समझाती थी, ऐसे समझा करो, खुश रहा करो, ये ऐसे। मुझे वो बातें अब आके याद आती है कि बाजी से कहती थी। बाजी की बहुत सारी बातें हैं जो मुझे वो समझाती थी, और मैं उस टाइम अनसुनी कर देती थी, हाँ ठीक है, ऐसे कर लूंगी ऐसे कर लूंगी। जब शादी हुई बाद में फिर मुझे बातें याद आती थी, बाजी कहती थी ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए। तो उन चीजों पे आज आप अमल कर रही होती हैं? अब करती हूँ, बहुत सारी बातें याद आती हैं। अब टाइम गुजर गया, अब किधर अमल करेगी? हमारा तो ये होता था
कि हमने अपनी अम्मी से कोई बात शेयर नहीं करते थे, हम अपनी बाजी से करते थे। अच्छा, मेरा वाह! तो खास तौर पे मैंने कोई भी बात शेयर करनी है, मैं सबसे पहले अपनी बाजी को कॉल करती थी। अच्छा। मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं। हुँ, मुझे अक्सर मेरे हस्बैंड कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम अपनी अम्मी से नहीं पूछती हो, तुम बाजी को कॉल फौरन करती हो। अच्छा। मतलब हमें आदत हुई हुई है, हमें आदत है हर चीज बाजी से शेयर करने की, उनसे पूछने की। हाँ, हाँ, सही। तो इसका मतलब ये काफ़ी अच्छी बहन है आपकी माशाल्लाह। बहुत 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 लविंग है माशाल्लाह, और बहुत 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 प्यार है हमें अपनी बाजी से, इतना ज्यादा। बल्कि ये नहीं है, मैं ही, सब बहन भाइयों का। सब बहन भाइयों को। ग्रेट, ज़बरदस्त। हाँ। अच्छा गुलनाज़, कोई बात ऐसी हो जो कि आपने अभी तक समारा के बारे में ना कही हो, तो आज आपके पास मौका है, आप कह सकती हैं, समारा को बता सकती हो दिल की बात। हमारा हमारा बस ये कह लें कि बाकी सब बहन भाइयों को कुछ भी होना तो मैं इतना नहीं होता, इसको कुछ हो तो बस ये मेरी जान है, ओए होए, बस ज़बरदस्त। चले वो जी मेरे से समारा। बर्दाश्त नहीं होता। ग्रेट, ज़बरदस्त समारा। चलें, आप सुनती रहें, आपकी बहन हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है समारा, थैंक यू आपकी कॉल के लिए। एकदम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। राइट, आपकी सिस्टर हमारे साथ ही, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और अंदाज़ा हुआ कि आप काफ़ी अच्छी बहन है। और अब थोड़ा सा कुछ और आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ अंदाजे लगाने हैं हमें, तो वो हम जल्दी से आपके साथ एक गेम खेलेंगे, ठीक है? जी उसमें आपने मुझे सिर्फ यस और नो या फिर ये ऑप्शंस बताने हैं, ओके। ठीक है? नाश्ता या फिर लंच? नाश्ता। नाश्ता, अच्छा। फेसबुक यूज़ करती हैं ज़्यादा शौक से या फिर इंस्टाग्राम? इंस्टा। इंस्टा, अच्छा। और चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, या फिर लस्सी चाय। पसंद है? यार लस्सी। लस्सी तो बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट। हाँ, मैंने इसीलिए सोचा, मैंने कहा आपके लिए ये ऑप्शन ऐड कर देना चाहिए। हाँ हाँ, जिंदगी में किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, मोहब्बत की या फिर पैसों की? यार दोनों चाहिए, दोनों जरूरी होते हैं, हाँ। लेकिन मोहब्बत नहीं होगी तो पैसे का क्या करना। हाँ, सही। गोश्त या फिर किसके सब्जियाँ? लिए मोहब्बत, किसके लिए? मोहब्बत किसके लिए? ठीक, तो पैसा हो तो मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या फायदा। है ना? हाँ बिल्कुल। सही सही। अच्छा, गोश्त होना चाहिए रोजाना या फिर सब्जियाँ? नहीं यार, गोश्त। गोश्त। मैं तो नहीं। पक्की गुजरावाला की हो गई हैं आप। सही। सर्दियों का मौसम अच्छा लगता है या फिर गर्मियों का? गर्मी। गर्मी, अच्छा। आप घर पे, अभी मुझे थोड़ा सा अंदाजा तो हो गया इस बात से, लेकिन डिलीवरी ज्यादा पसंद है या फिर डाइन इन? यार मुझे ना डिलीवरी पसंद है, लेकिन मेरे बच्चों को मेरे हाथ का घर का पसंद है ज्यादा। घर का पसंद है। इवन मैं शॉर्मा, पिज्जा वगैरह सब कुछ घर में बनाती हूँ। ग्रेट, जबरदस्त, आप तो पूरी हाँ, शेफ बन बच्चे गई हैं। पसंद करते हैं बाहर का, वो पिज्जा भी पसंद करते हैं बच्चे। हाँ। लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो फिर ये फरमाइश होती है कि ज्यादा। सही सही, ठीक है। और लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए क्या आपको अच्छा लगता है, टेक्स्ट कर देती हैं उनको या फिर कॉल करती हैं डायरेक्टली? नहीं, कॉल। कॉल करती हैं, ठीक है। कॉल। टेक्स्ट पे तो यार वो नहीं होता आवाज सुन के, और जब तक मुझे ये होता है 1-2 दिन भी अब्बू के बगैर नहीं मैं रह सकती। अब्बू को देखे बगैर, अब्बू से बात किए बगैर नहीं। तो वो नहीं करेंगे 1 दिन 2 दिन, तो फिर मैं कर लूंगी, अगर मैं नहीं करूंगी तो वो कर लेते हैं। सही सही। अच्छा, गुजरावाला, इस्लामाबाद, ये वो जगह हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा जो बारिश हो रही होती है, और बहुत करीब है आपके मरी, तो आपको बारिश का मौसम अच्छा लगता है ज्यादा या फिर वो स्नो फॉलिंग? स्नो फॉलिंग। तो मरी जाती रहती है अक्सर? नहीं, हम लोग जाते ही बहुत लेट है यहाँ से, कभी 3 साल के बाद। हाँ। पहले स्टार्ट में तो जाते थे हर 1 साल के बाद, अभी 3 साल के बाद गए थे, अभी फिर 3 साल हो गए मुझे। अच्छा, 3 साल से नहीं तो, गए हैं। और वो जब गए हैं तो वो सर्दी के मौसम में गए हैं, छुट्टियों में। हाँ। तो मरी जाने का वो कोई हुआ नहीं, और शादी पे गए 2 वीक्स के लिए गए थे। हाँ। तो फिर शादी अटेंड करके बस वापस आ गए। अच्छा, चलें जी गुलनाज, बड़ा जबरदस्त, मुझे मजा आया, और मुझे अंदाजा है कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं हुआ होगा कि आपका इंटरव्यू हुआ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्रेट, जबरदस्त। चलें गुलनाज, इन टच रहिएगा, इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ रहिएगा, सुनती रहिएगा, और जब कभी दिल चाहे आपका अपना शो है आइएगा, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल।